तो हम लोग 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर में पेज नंबर 6 में कुछ एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन आंसर हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं कि इनका आंसर क्या देना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इनको समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। तो मैग्नीशियम एक मेटल होती है और उसको हम ऐसे रिबन जैसे बना लेते हैं, पट्टी जैसे बना लेते हैं, लेकिन यदि हम उसको बर्न करते हैं तो बर्न नहीं होती, उसको पहले क्लीन करना पड़ता है तब बर्न होती है। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्वेश्चन ये है। दूसरा इसका देख लेते हैं, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर ये जो है केमिकल रिएक्शन दिया है, लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। तो इसको हम सिंबल्स में लिखेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। फिर है ये बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। इस तरह से इसको भी हम किस में लिखेंगे, सिंबल्स में लिखेंगे और इसको भी बैलेंस करेंगे। थर्ड है सोडियम प्लस वाटर का रिएक्शन होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस उसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन बनती है, तो उसका भी रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड का क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये लगभग दूसरे जैसे ही है पर इसको थोड़ा वर्ड्स में कर दिया है, ऐसे प्लस न लिख करके वर्ड्स बना दिया है। क्या बनाया है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to gives insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. Sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution in water. तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस को वन बाय वन समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। और मेरे समझाने के बाद आप जो है इसे नोट करिएगा बाद में। तो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, आपको दिख रहा है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो आप जानते हैं जो मैग्नीशियम होती है वो मोर रिएक्टिव मेटल होती है, तो जैसे एयर के कांटेक्ट में आती है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है और ऑक्साइड फॉर्म कर देती है। जब ऑक्साइड फॉर्म करती है तो ऊपर एक लेयर जम जाती है, वो लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है, फिर वो जो है दूसरे ऑक्सीजन को वहाँ पर रिएक्ट नहीं होने देती है। तो अब क्या करें, बर्निंग के पहले, बर्निंग के लिए क्या जरूरी है, यदि किसी चीज को जलाना है तो तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास फ्यूल होना चाहिए, जलने वाली चीज क्या है। दूसरा ये होना चाहिए ऑक्सीजन होना चाहिए, इसके कांटेक्ट में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। और तीसरा उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहे उतना टेम्परेचर उसको दो। तो तीन चीजें दोगे तब वो क्या होगा, कोई चीज बर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर भी है, बर्निंग मटेरियल भी है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन का कनेक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको क्लीन कर देंगे, क्लीन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो अब इसको लिखेंगे कहें कैसे, तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल। तो ये मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। पहली लाइन क्लियर हो गई कि ये क्या है, ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्शन कर, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्रियाशील होती है। अब इसको हम क्या करें, यदि हम इस एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो ये ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। अब इसको लिखना है, व्हेन इट केप्ट इन कांटेक्ट विथ एयर then it reacts with oxygen to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब समझ में आ गया कि रिएक्टिव होती है और जब एयर में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्या करती है, रिएक्शन करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होती है।
इसको हम जो है एक उसमें लिख देते हैं सिंबल्स में। यहाँ पर मान लेते हैं ये मैग्नीशियम हो गया और साथ में यह ऑक्सीजन हो गया। जब ये रिएक्शन होता है तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करेंगे तो 2Mg और यहाँ पर ये हो गया 2Mg हो गया। क्या जो इसमें पूछा है उसका आंसर अभी मिला? नहीं मिला। इसका आंसर अब हम करेंगे। कैसे आंसर करेंगे कि ये जो ऑक्साइड होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर बना देती है, जिससे ऑक्सीजन का कनेक्शन रुक जाता है, कांटेक्ट उसका क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यहां लिख सकते हैं दिस ऑक्साइड मेक्स प्रोटेक्टिव layer on the surface of magnesium layer which prevents to react with ऑक्सीजन। अब ये जो लेयर बन गई ना, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, तो लेयर क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट कर देती है ना, उसका कनेक्शन छोड़ देती है। तो ये उससे क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या कर देती है, रोक देती है। सो फिर लिख सकते हैं, सो आगे करके यही है, सो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर द बर्निंग। बाकी क्वेश्चन का लिख देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो मैग्नीशियम लेयर, और रिबन यहां पर रिबन ही कर देता हूं, है ना, क्या हो जाएगा, रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर, क्या हो जाएगा, बर्निंग। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको पूरा आंसर देना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है, तो आपको अपने दिमाग में बैठाना है और उसको सोचना है, फिर अपने वर्ड्स में लिखना है। कोई इसको जो मैं लिखा हूँ उसको विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे है कि ये बहुत रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है उसके सरफेस पर, वो ऑक्सीजन को रिएक्शन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है, जिससे वहाँ पर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है उससे रिएक्ट नहीं कर पाती है और उसको हमको क्लीन करना पड़ता है बर्निंग के पहले। क्लियर हो गया है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट चले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला हम करके देखते हैं और आप लोग मुझे बताइएगा कि इसको लिखना कैसे है। केवल आपको सिंबल्स लिखना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और एग्जाम में ये सिंगल भी आ सकता है, इकट्ठा भी आ सकता है, तो आप तरीका केवल जानो। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं, H2, तो H2 हो गया ना। फिर प्लस क्या लिखा है, क्लोरीन, क्लोरीन को किससे लिखते हैं, Cl2। अब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड समझ लीजिए, ये क्या बनता है, HCl। ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है ना, और इस साइड कितना हाइड्रोजन, 1 है। तो हम क्या करें, यहाँ पर इसमें ट्वाइस कर दें, 2 लगा देना। अब देखें हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, यहाँ भी 2 है। क्लोरीन कितना है, 2, ये 2 क्लोरीन का भी कहलाया, तो क्लोरीन भी 2 हो गया, बस इसका काम खत्म हो गया। इस तरह से करना है। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 थ्राइस। ठीक है। अब जरूरी है कि इनका हमको ये फार्मूला बनना चाहिए, तभी ना आगे बढ़ पाएंगे नाम के आगे। इसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इससे क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, Al2Cl3। ठीक। अब ये एक हमको रिएक्शन मिल गया, तो ये जो हमारा वर्ड्स में था उसको हमने सिंबल में लिख दिया।
अब हमारा दूसरा काम होता है इसको बैलेंस करने का। यहाँ बेरियम कितना है, यहाँ बेरियम कितना है 1, यहाँ क्लोरीन कितना है और वहाँ क्लोरीन कितना है। अब क्या करें, कैसे इसको बैलेंस करें। ठीक है, तो उसका 3 इधर आने दो और इसका 2 उधर जाने दो ना, या 3 हम यहाँ क्या करें, इसको मैं कर देता हूं 3, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 2, मिलाओ भला, ये क्या हो गया 3Ba हो गया, है ना। एल्युमिनियम यहाँ कितना हो गया, इसको थोड़ा सा मैच तो करो आप लोग, देखो आपके लिए थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, सोचो क्या क्या आएगा, हिट एंड ट्रिक लगाना है मेथड। तो कर लिए होंगे आप लोग, थोड़ा सा मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन को यहाँ 3 था ना, तो इसका क्लोरीन का 3 इधर आ जाएगा, इसका क्लोरीन उधर 2 चला जाएगा, इस तरह से बैलेंस कर दिए क्लोरीन को। तो यहाँ क्लोरीन कितने हो गए 2 3 जा 6, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हो जाए 3 2 जा 6, क्लोरीन का नंबर मिल गया। इसके बाद यहाँ एल्युमिनियम चेक करते हैं, तो एल्युमिनियम कितना है 2 है, यहाँ भी एल्युमिनियम कितना है 2 है। इसके बाद यहाँ पर वो बेरियम चेक करते हैं, तो बेरियम कितना है 3 है, लेकिन यहाँ बेरियम कितना है 1 ही है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। और इसके बाद सल्फेट देखो, सल्फेट अब कितने हो गए 3, है ना, यानी सल्फर भी समझ लो, तो सल्फर कितना हो गया 3, यहाँ भी सल्फर ये 3 लगा है तो 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। इस तरह से इसको करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम इसके तीसरे पार्ट में चलते हैं और आप लोग को देखना है, तीसरा है सोडियम। क्या लिखूं बताएं आप लोग, क्या लिखूं सोडियम के लिए, है ना, फार्मूला क्या होता है Na। फिर इसके बाद यहाँ पर वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, हाँ ये H2O करेंगे और ये रिएक्शन होगा, क्या बनना है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH, ये बन गया, ठीक है। थोड़ा सा लिखते समय आपको ध्यान रखना है कौन स्मॉल लेटर में है कौन कैपिटल लेटर में है, ठीक है, सीधा नहीं लिख देना है। फिर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के क्या लिख देंगे H2। अब इसको बैलेंस करके देख लो, यहाँ सोडियम कितना है, कितने एटम है सोडियम के 1, यहाँ सोडियम का कितना एटम है 1। हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने हो गए, हाइड्रोजन दोनों मिला करके 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। तब कैसे करें, इसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, ठीक है। तो सोचो कि अब हम क्या कर दें, यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूं क्या 2NaOH, और यहाँ पर लिख दूं तो देखो क्या बन गया ये, इसको बैलेंस करके देखो आप लोग, देखिए आप लोग अब कर लिए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम कितने हैं 2 लगाने के बाद 2 हो गए, तो मैं सोडियम यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके आगे भी 2। अब इन एटम्स के नंबर्स को मिलाते हैं, प्रोडक्ट साइड्स का और रिएक्टेंट साइड का। तो यहाँ पर ये कितना है सोडियम कितने हैं 2, यहाँ भी सोडियम कितना है 2। इसके बाद यहाँ पर मिलाते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन, ये इसको 2 मानेंगे, और 2 2 कितना हो गया 4। जब ये सामने 2 लिखा होता है तो ये सबका कहलाता है, ये 2 सोडियम भी है, 2 ऑक्सीजन भी है, 2 हाइड्रोजन भी है, तो इसके जो हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन इधर मिल गए। अब ऑक्सीजन ये है सामने लगा है, तो ये ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन ये 2 लिखा है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, सारा कुछ मिल गया, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आगे का जो हमारे पास थर्ड है, पेज नंबर 6 में ही है अभी। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमको स्टेट सिंबल्स भी लिखना है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस है कि सॉलिड है कि गैस है, ठीक है साथ में। तो चलिए यहाँ फर्स्ट वाला हम देखते हैं, फर्स्ट वाला क्या है, ये सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ से देखना है, ये वर्ड में लिखा है ना, इसको बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा बताओ आप लोग, बेरियम के लिए क्या हो गया Ba, और क्लोराइड इसके साथ रखता है तो Cl2 होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो बेरियम क्लोराइड का ये हो गया। आगे चलते हैं, एंड की जगह क्या लिख देंगे, एंड लिखा है ना प्लस कर देंगे, फिर क्या लिखा है
सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का होता है Na2 होता है और SO4 होता है, ये सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, और ये एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करते हैं तो देखेंगे आगे क्या बनेगा यार। चलो यहाँ पर टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, और क्या बन रहा है देखिए, और क्या लिखा है, एंड सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेरियम क्लोराइड है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, किसमें है, सॉलिड। और ये जो NaSO4 है ये सल्फेट वाला है, ये है एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब पानी के साथ घुला हुआ है, इन वाटर लिखा है ना, मतलब ये किस फॉर्म में हो गया, एक्वस, जलीय विलयन कहला गया ये। इसके बाद ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस इसमें घुला हुआ, और ये क्या हमको मिल जाएगा, सॉलिड। तो हमको इसका स्टेट भी लिखना है। अब स्टेट के बाद इसको बैलेंस करना है, अभी बैलेंस्ड भी लिखना है और स्टेट भी बताना है कि किस स्टेट में है। तो अब देखो मैं थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको हल करके देखें कितना कैसे बैलेंस करेंगे। तो चलिए आप लोग इसको बैलेंस कर लिए होंगे, और आपने बताया कि यहाँ पर 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इस इक्वेशंस में इसके स्टेट भी लिखना था और साथ में इसको बैलेंस भी करना था। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है बेरियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का इन वाटर, तो वाटर के साथ जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, AQ, एक्वस, जली। तो यहाँ देखो BaCl2 एक्वस है, माने वाटर में सॉल्युबल है, और यहाँ पर NO2SO4 ये भी एक्वस फॉर्म में हो गया। आगे देखते हैं, टू गिव इनसॉल्युबल है, यहाँ इनसॉल्युबल लिख दिया ना, मतलब पानी में अब ये नहीं घुला है, और ये पर्सिपिटेट बनाता है ना, और पर्सिपिटेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, इसलिए यहाँ पर ये बेरियम सल्फेट बना है। तो यहाँ पर हमने बेरियम सल्फेट के साथ क्या लिख दिया है, S लिख दिया है, विद सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ वाटर तो कहीं जाएगा नहीं, तो वो किस में रहेगा, पानी में घुला रहेगा, तो एक्वस कहला गया। इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब इसका नंबर मिलाते हैं, तो यहाँ पर ये बेरियम है, यहाँ भी बेरियम है, इधर भी 1 एटम है, उधर भी 1 एटम है। ठीक है, फिर यहाँ पर Cl2 है, लेकिन यहाँ पर Cl एक ही है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, तो 2NaCl हो गया। अब Cl के नंबर बराबर हो गया, माने Cl भी मैच कर दिया। अब यहाँ Na कितने हैं, 2 एटम है, यहाँ भी सोडियम के कितने हो गए, 2 एटम हो गए। सल्फेट के कितने हैं, माने सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ भी सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट वाला हो गया, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे केवल आपको इक्वेशंस इसमें लिखना है। सेकेंड नंबर में देखिए इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो इसको क्या लिखोगे, स्टेट क्या लिखोगे इसकी, एक्वस विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, है ना, ये भी स्टेट इसकी क्या रहेगी, एक्वस, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर, है ना, एंड वाटर बना रहा है, तो सोडियम क्लोराइड जो है सॉलिड में हो जाएगा और वाटर में हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बोलो, NaOH। ठीक है, और साथ में किससे रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं, HCl। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम क्लोराइड, तो क्या होता है ये, NaCl, और प्लस हम यहाँ पर और क्या बना रहे हैं, वाटर, तो ये हो गया H2O। अब आप लोग खुद बैलेंस करके इसको देखो। तो चलिए, मैंने बोला था कि इसको बैलेंस करिए, और आपका जवाब आया कि ये बैलेंस ही है, तो इसकी स्टेट भी लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन है ना, वाटर के साथ सॉल्यूशन को हम क्या लिखते हैं, AQ, है ना। यहाँ पर HCl है, ये भी वाटर के साथ है, तो क्या लिखेंगे, AQ। और यहाँ NaCl है, ये भी पानी में ही घुला रहेगा, ये भी पानी के साथ है, तो ये भी क्या रहेगा, AQ। और जो वाटर होता है वो तो लिक्विड होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, L। अब यहाँ पर नंबर मिला लेते हैं, सोडियम का 1 एटम है इस साइड, और इस साइड भी सोडियम का 1 एटम है। यहाँ पर क्लोरीन का 1 एटम है, यहाँ भी क्लोरीन का 1 एटम है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया।
ये कुल मिला के इस साइड ऑक्सीजन एक है तो यहाँ भी ऑक्सीजन एक है, मानिए बैलेंस्ड ही है। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है 3rd नंबर का।